हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर सचिन तिवारी मौजूद हूं आपके सामने इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर के डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंस पार्ट। आज मैं आपको बेटा बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, उनका वेटेज क्या है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको पहले करना चाहिए, और अच्छे से पूरी डिटेल इन डेप्थ इसकी स्टडी करेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसका भी जुगाड़ इस वीडियो के एंड में आपको मिल रहा होगा। भाई देखो, इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा आपको पता है कि सीबीएसई का पेपर आता है साइंस का 80 नंबर का। 80 मार्क्स के अंदर आपके सामने होते हैं 5 सेक्शन ए बी सी डी और ई। सर ए सेक्शन नंबर ए के अंदर होंगे आपके सामने 1 मार्क्स के एमसीक्यूज और होंगे वो 16 एमसीक्यूज प्लस 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये आपको बताएंगे बेटा, अगर आपको जानना है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कहां से होंगे, बने रहो। सर ये होंगे आपके सामने 20 मार्क्स के। सेक्शन बी आपका सामने होगा बेटा 12 मार्क्स का, जिसके अंदर होंगे आपके सामने 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में होंगे बेटा 21 मार्क्स के। सेक्शन सी होगा बेटा आपका 21 मार्क्स का, जिसमें होंगे आपके सामने 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। और सेक्शन डी होगा आपका 15 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। और सेक्शन ई होगा आपका 12 मार्क्स का, जिसमें होंगे 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के। पूरे हो गए 80 मार्क्स। आइए और जानते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। इस चैप्टर से आएंगे आपके सामने 3 एमसीक्यू और 1 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एसिड बेस इन सॉल्ट से आएंगे बेटा आपके सामने 3 एमसीक्यू, मेटल नॉन मेटल से भी आएगा 1 एमसीक्यू, कार्बन एंड कंपाउंड से कोई एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा तो ब्लैंक कर दे रहा हूं। लाइफ प्रोसेस से आपको 4 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपको देखने को मिलेंगे 1 एमसीक्यू और 1 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आपको कोई एमसीक्यू नहीं मिलेगा। हेरिडिटी से भी आपको सामने एमसीक्यू नहीं है, लेकिन लाइट प्रोसेस से भी, लाइट वाले चैप्टर से भी आपके सामने 2 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में और 1 रहेगा असर्शन रीजन बेस्ड। और 1 क्वेश्चन आपका और रहेगा 2 एमसीक्यूज रहेंगे आपके बेटा सोर्सेज ऑफ एनर्जी से और 1 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को यहां से मिल सकता है आपके 25 के बोर्ड के एग्जाम में। देखो आराम से। सर सेक्शन नंबर 2 मार्क्स सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे बेटा? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके मेटल नॉन मेटल से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 2 क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस से, 1 क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से और 1 क्वेश्चन आएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। सर यहीं पे आपको देखेंगे हम, सर यहीं पे अगर हम देखेंगे तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा आवर एनवायरनमेंट से भी। बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके कहां से? केमिकल रिएक्शन से, एसिड बेस से और लाइफ प्रोसेस से भी और हेरिडिटी से। 1 क्वेश्चन आएगा आपका ह्यूमन आई से और 1 क्वेश्चन आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। वैसे ही बेटा आपका 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से। और बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड से। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड से, 1 क्वेश्चन आएगा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से और 1 क्वेश्चन आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी से। आपको पता है 5 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन। अब आपके सामने बेटा आती है केस बेस्ड स्टडी, जो कि आएंगी 3। और ये 3 केस बेस्ड स्टडी में पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एसिड बेस इन सॉल्ट से, दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लाइट प्रोसेस से और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के वाले टॉपिक से। तो आपको भाई डिटेल में इस चैप्टर की स्टडी करनी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन चैप्टर्स के लिए, जितने आपके अभी मिड टर्म एग्जाम आ रहा है तब तक के लिए आप अपनी मार्वल सीरीज जो हमारी चालू थी मिड टर्म एग्जाम के लिए, आप उससे आराम से अपनी प्रिपरेशन करो और एकदम लग जाओ भाई, फोड़ दो। मार्वल सीरीज आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे हम एक एक चैप्टर को इन फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप लेवल आपके लिए ले पाए, 0 टू टॉप, और आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ आगे के चैप्टर्स के लिए। तब तक के लिए तैयारी करते रहो, मस्त रहो।